आपको बांसवाड़ा, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री का संबोधन चल रहा है, किसी कार्यक्रम में है मुख्यमंत्री इस वक्त। हमारे बांसवाड़ा के प्रभारी भाई दिनेश भट्ट जी, पार्टी के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भाई ओम जी, मनोहर जी, पुरी जी, गोविंद जी, और मैं नाम तो बहुतों का ले सकता हूं, सामने से मुझे दिख रहे हैं सभी, ऐसे हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु। आज मेरा भीलवाड़ा का दौरा था। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भीलवाड़ा के कार्यक्रम में आया था और कल मैं आपके यहाँ रहने वाला हूं। आज मैं इसीलिए कि मेरे को भी काफी समय हो गया बांसवाड़ा, तो मैंने कहा सभी कार्यकर्ताओं से मिलना भी होगा, क्योंकि मुझे ध्यान है मैं लगातार, अब एक बार मैं यहाँ आया था तो ध्यान है भाई अकरू भाई, मैं 7-8 दिन तक मैं यहाँ रहा था लगातार। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पूरा मेरा दौरा हुआ। बीच बीच में लगातार मैं आपके बीच में आता रहा हूँ और आप सभी को थोड़ा सा संगठन के काम से कभी न कभी आपको बातचीत की होगी, आपको नाराजी भी मैंने देखी होगी। मित्रों, आप सभी संगठन के कार्यकर्ता हैं। संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 2014 के बाद जो गरीब कल्याण की योजना है, वो हमारे श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के जो बनी है, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी चल रही है। ये प्रदेश में नहीं, ये यात्रा देश के हर कोने में जा रही है, हर पंचायत में जा रही है। नगर निकाय में भी हमारी ये यात्रा जा रही है, और हमारे गरीब कल्याण के जो कार्य हैं, जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए उसका लाभ मिलना चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से उसकी समीक्षा भी है कि हमारे उस पात्र व्यक्ति को इस योजना का फायदा मिला, लेकिन समीक्षा इस बात की भी है कि उसको फायदा कितना मिला, कहीं उसको उसमें परेशानी तो नहीं हुई। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी योजना का 100% लाभ हमारे उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, और अगर उस योजना से कोई व्यक्ति रह गया है तो इस कैंप के माध्यम से कोई भी एक व्यक्ति नहीं छूटे। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी तरह से नहीं छूटे, उसको उसका लाभ मिले, और लाभ मिलेगा कि मेरे सामने जितने भी हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, मैं तो सभी नागरिकों से भी अपील करना चाहता हूं कि हमारे पंचप्रण में ये भी है कि हम हमारे नागरिकों के कर्तव्य का भी हम पालन करें। हमारा काम है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में, मेरे गांव में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको उस योजना का फायदा नहीं मिला है। उसको फायदा मिलना चाहिए। अगर मेरे पड़ोस में कोई मेरा व्यक्ति रहता है, बीमार है,
उसको अगर आयुष्मान भारत की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे पड़ोस में मैं उससे कहूं कि आपका आयुष्मान भारत में आप अपना इलाज कराइए। हम देखते हैं मेडिकल की दुकान से तो दवाई लेने जाते हैं, हमारे जन औषधि केंद्र पर, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर हमारे उन दवाइयों का अंतर कितना है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मुर्गी के लिए, जैसे कहावत है, मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। आपके मन में भाव होगा, लेकिन उस गरीब व्यक्ति को अगर दवाई जो 200 रुपए की है और तो 10 और 12 रुपए में हमारे जन औषधि केंद्र से मिल रही है, उसका 190 रुपए बचता है। उस 190 रुपए से उसके घर में चाय भी बनेगी, खाना भी बनेगा, सब्जी भी बनेगी, उसके और काम भी आने वाले हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि इससे क्या मतलब है। गरीब की अगर किसी तरह से पेंशन रुकी पड़ी है तो उस पेंशन का लाभ उसको मिलना चाहिए। उसकी पेंशन क्यों रुकी है, उसको दिलवाने का काम हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा सभी का कर्तव्य है। मेरे घर में कोई बहन या भाई काम करता है, उसकी चिंता कौन करेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उसकी चिंता भी हमारा काम है। हमारा सामान जो हमारा प्रोडक्ट है स्थानीय है, उसको बढ़ावा देने का काम कौन करेगा। उस सामान को हम खरीदेंगे, दूसरों को भी हम खरीदने के लिए कहेंगे कि आप खरीदिए। इससे हमारे गांव की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है। मित्रों, जो हमारे छोटे छोटे हम सोचते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था और हमारे गांव, हमारे किसान, हमारे मजदूर के लिए बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कोई जाति नहीं, हमारी 4 जाति हैं, युवा, महिला, गरीब और किसान। हम इसके उत्थान के लिए क्या कर सकते हैं। इसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है। मित्रों, हमारा पड़ोसी वो है, मित्र वो है जो समय पर काम आता है। हमारा भाई कहीं दूसरे स्थान पर रहता है, पड़ोसी हमारे नजदीक रहता है। हमें जब आवश्यकता पड़ती है, हम बीमार होते हैं, कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो हमारा पड़ोसी सबसे पहले आता है। वो हमारा भाई है जो हमारी मदद करता है, वो हमारा भाई है। आपने देखा होगा कोरोना के समय में कितनी बड़ी आपदा थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ता को, जिन्होंने आगे आकर के, कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आया कोरोना के समय में। अगर कोई राजनीतिक दल आया तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वो इसलिए उसके जीवन में, उसके विचार में, उसके संस्कार में है सेवा का भाव। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के चलते हैं। मेरे पास फोन आते थे, मैं प्रदेश की ओर से, मैं उसमें कॉल सेंटर पर मैं जुड़ा हुआ था। मैंने देखा बहुत बड़े बड़े लोगों के फोन आए, भाई साहब हमारे यहाँ ये, मेरे प्रदेश का ये आदमी फंसा हुआ है। तुरंत हम फोन करते, वहां फोन से तुरंत उसकी सेवा पहुंचती, उसका धन्यवाद आता, भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं की जान है, हजारों से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता उस चपेट में चले गए, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उस सामर्थ्य के साथ उन्होंने काम किया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी का दायित्व बनता है कि हमारे जो
विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी चल रही है। इस संकल्प यात्रा में हम मन से जुड़े और उस व्यक्ति को जो पात्र है उसको ले जाकर के उसका जो हक है उसको दिलाने का काम करें। मित्रों, मैं एक और आपसे कहना चाहता हूं, हमने हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र दिया था और वो संकल्प पत्र हमने कहा कि अगर हम चुनाव में जीते, हमारी सरकार बनती है तो हम इसको पूरा करेंगे। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इस तरह से नहीं जैसे पिछली सरकार ने वायदे किए थे और वे वायदे लास्ट तक भी पूरे नहीं किए। और उन्होंने चुनाव से 3 महीने पहले जब आचार संहिता लगने वाली थी, आचार संहिता लग रही थी, उसके 1 महीने पहले गारंटी दे रहे थे। मैंने उस टाइम भी कहा था कि आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसकी गारंटी दे रहे हैं। और राजस्थान की जनता ने ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत स्पष्ट बहुमत देने करके उन्होंने उनको बता दिया कि ये लोग काम करते हैं। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को चुने 1 महीना कल होने वाला है, क्योंकि मैंने 15 दिसंबर को शपथ ली थी। हमने 8 दिन बाद ही जो हमने आपसे वायदा किया था कि हम गैस का सिलेंडर 450 रुपए में देंगे, हमने 1 जनवरी से आपका वायदा पूरा करने का काम किया। हमने आपसे वायदा किया था कि युवाओं के साथ धोखा करने वाली ये सरकार, जिन्होंने 19 में से 17 पेपर लीक करने का काम किया, उन युवाओं को कुठाराघात दिया, उन युवाओं के दिलों में जिस तरह का भाव इन्होंने पैदा किया, युवा तड़प रहा था, युवा रो रहा था, युवा कह रहा था कि अब मेहनत करते हैं, नंबर किसी और का आता है। बेटा कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी मैं कोचिंग करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मेरे को किसी तरह से कोचिंग की व्यवस्था करिए, मेरे को रहने की व्यवस्था करिए। पिताजी के मन में भी यह भाव उत्पन्न होता है कि बेटा कह रहा है कि उसने कहा कि अब की बार मैं पेपर देना चाहता हूं, मैं टेस्ट देना चाहता हूं। वो कहीं से इधर उधर से जाकर के पैसे लेकर के पिताजी ने व्यवस्था की और उसको कोचिंग कराया, कमरा दिलाया। बेटे के मन में यह भाव पैदा हुआ कि मेरा पिताजी कहीं से पैसे ला रहे हैं, मुझे अब की बार किसी भी कीमत पर नंबर लेकर के आना है। और पिता के मन में भी यह भाव हुआ कि मेरा बेटा निश्चित रूप से अब की बार पढ़ेगा और आएगा। लेकिन इन्होंने इस पिछली सरकार ने पिता और पुत्र की भी बीच में खाई पैदा करने का काम किया, क्योंकि वो पुत्र पढ़ा, उसने मेहनत की, लेकिन उसका नकल के कारण उसका नंबर नहीं आया। तो उस पिता के मन में भाव यह जागृत हुआ कि पता नहीं मेरा बेटे ने मेहनत किया नहीं की, और पुत्र के मन में यह भाव आया कि मैंने तो दिन रात मेहनत की, लेकिन इस नकल के कारण मेरा नंबर नहीं आ पाया, मैं क्या मेरे पिताजी को जवाब दूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने पिता और पुत्र के बीच में खाई पैदा करने का काम किया है, युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, SIT हमने गठित की है, उसने काम स्टार्ट कर दिया है। किसी भी ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के अंदर आए दिन तक किस तरह से कोई खनिज माफिया, कोई भू माफिया, कोई किसी तरह का माफिया, किसी तरह का आए दिन गोली बारी और होती थी। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो टास्क फोर्स का गठन करेंगे, किसी ADG के नेतृत्व में हम एक बढ़िया टास्क फोर्स बनाएंगे। हमने आपके बीच में टास्क फोर्स बनाने का भी काम किया और उस टास्क फोर्स ने भी काम स्टार्ट कर दिया। इस जो शक्ति और भक्ति और शांति की हमारी धरती है राजस्थान, इसमें अशांति फैलाने के काम किया तो कांग्रेसियों ने किया। हम आपके बीच में कहना चाहते हैं कि ये शांत प्रदेश है, शांत ही रहेगा। और मैं बताना चाहता हूं, किसी भी तरह का कोई माफिया होगा बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ऐसा ही उसका गठन कर दिया। गठन ही नहीं किया, हमने निर्देशित भी किया है कि हमारी न किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमने आपसे वायदा किया है, वो वायदा करेंगे। महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार होता था, हमने कहा महिलाओं की सुरक्षा
हमारी सरकार का पहला काम। हमने कहा भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस करेंगे। इन्होंने जो पकड़े जाते थे एसीबी में, मैं एसीबी के अधिकारियों से बात कर रहा था, उसको छोड़ देते थे, प्रेशर डालते थे। हमने कहा है कि भ्रष्टाचार करेगा वो तो है ही, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले की सिफारिश करेगा, उसकी भी शिकायत होगी तो उसको भी बंद किया जाएगा। मित्रों, किसी व्यक्ति का राज नहीं, कानून का राज होना चाहिए। और कानून का अगर राज होगा तो इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। सिर्फ इसी काम में लग रहे हैं कि उस परिवार को कैसे खुश किया जाए। हमसे कहते हैं आपने नाम बदला है। हमने कहा हमने नाम नहीं बदला है। जब हमारी सरकार थी तो अन्नपूर्णा रसोई के नाम से हमारी रसोई चलती थी। नाम तो आपने बदला है कि उसका बदल करके इंदिरा रसोई कर दिया था। और उसमें भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने इंदिरा गांधी रसोई के नाम से चलाया, और उसमें भी चलाया कि 100 थाली सुबह 100 शाम को, 100 थाली गांव में। अरे आपने कहीं कोई देखा है क्या 100 थाली गांव में कोई इंदिरा रसोई में चल रही है क्या? कहीं आप गांव से भी आते हैं, गांव से भी आपका संपर्क है, कहीं 100 थाली किसी गांव में है क्या? 982 स्थानों पर 100 थाली चलने का काम इन कांग्रेसियों ने किया है। 200 थाली अगर अर्बन एरिया तो उसमें 200 थाली एक दुकान पर चलने का काम किया। 1000 से ऊपर दुकान है। कितना बड़ा घोटाला है, मैंने कहा जांच भी कराऊंगा। ये 450 ग्राम सामान उसमें देते थे, 450 ग्राम भोजन का पूरा मिला करके। अरे भाई 450 ग्राम में, बोले साहब दोबारा ले लेगा, कहां दिक्कत आ रही है? अरे 450 ग्राम में तो पेट नहीं भरेगा, 900 ग्राम ज्यादा हो जाएगा तो उसका पैसा भी जाएगा और अन्न भी खराब होगा। हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा। हमने उसमें 450 ग्राम से बढ़ा करके हमने 600 ग्राम किया। और उसमें हमें बताना चाहता हूं श्री मिनट्स जो उसको मिलने चाहिए, उसकी आवश्यक है उसके आहार के लिए, तो हमने कहा कि उसमें क्या तो खिचड़ा मिलेगा, या बाजरे की चपाती मिलेगी, या उसमें मक्की की मिलेगी, या रागी की मिलेगी। हमने उसमें 150 ग्राम भी बढ़ाया। श्री अन्नपूर्णा योजना के नाम से हमने उसको प्रारंभ किया है, और वो आज से हमारे मकर संक्रांति से वो काम भी हमने प्रारंभ कर दिया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश और दुनिया में हमारे भारत का सम्मान बढ़ाने का काम उन्होंने किया है, हमारे विकास की जो नींव उन्होंने रखी है, और जिस तरह से हमारा देश विकसित भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसित हो रहा है। और अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक आप परिवर्तन देख रहे होंगे, जिस तरह से पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर भारत की तस्वीर उभर करके आई है। मैं आया था, कुछ कार्यकर्ताओं से शाम को मिलने का समय रखा, लेकिन मुझे नहीं पता इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। मैंने तो कुछ सुनिश्चित मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री, उसके कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित किया था कि उन कार्यकर्ताओं से मैं मिलूंगा। आप इतनी बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ता आए हैं, मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और अंत में यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी योजनाएं, उनका लाभ हर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। और यहाँ जो बहकाने वाले लोग हैं, जो किसी भी तरह से इंगित कर रहे हैं, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस देश में कोई है
गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के विकास की योजना तक, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और जिस गारंटी को माननीय मोदी जी देते हैं उसको पूरा करके रहते हैं। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पर हमें काम करना है और उन गारंटियों को आगे बढ़ाते हुए हमें उस अंतिम पायदान वाले व्यक्ति तक पहुंचना है। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागणों का धन्यवाद। मेरे सामने बहुत ही वरिष्ठ हमारे सभी, मैं देख रहा हूँ बुजुर्ग सभी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साइड में सर, आप तो साइड में जाओ दोनों ने। डॉक्टर हमीनेश के माँ आई हुई है जिसकी हत्या हुई है सीकर में, भाई साहब बहुत थोड़ा सा परेशान है। इनके साथ भाई में साहब। जो है आवश्यक बात आपको कहनी है, जयपुर वाले भाई साहब, तो आप पधारें और उनको दें। अरे